नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे कवि की जिनका जीवन, जिनकी कविता सब कुछ विरोधाभासों का एक कमाल का संगम था। सुनिए ये लाइन। बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। हरिवंश राय बच्चन की ये एक लाइन ही किसी पहेली जैसी है ना। मतलब क्या हो सकता है इसका? ये एक ऐसा गहरा विरोधाभास है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। और पता है, यही वो सवाल है जो बच्चन साहब की पूरी कविता के केंद्र में घूमता है कि दुनिया का हिस्सा होकर भी उसकी पकड़ से आजाद कैसे रहा जाए। ये सवाल आज भी कितना जरूरी लगता है ना? तो चलिए इसका जवाब उन्हीं की कविता में ढूंढते हैं। तो कौन थे वो शख्स, वो कवि जो इस बड़े सवाल से जूझ रहे थे? जी हां, वो थे हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन 1907 से 2003 तक का उनका जीवन काल रहा, यानी 20वीं सदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि। देखिए, बच्चन जी ने हिंदी कविता को एक बिल्कुल नई आवाज दी। उस समय की जो मुश्किल भारी भरकम भाषा थी ना, उसे छोड़कर उन्होंने बहुत ही सीधी, सच्ची और दिल को छू लेने वाली भाषा में लिखा। उन्होंने जो मिडिल क्लास का मन होता है ना, उसकी चिंताओं को, उसकी बेचैनी को आवाज दी। और सच कहूं तो यही ईमानदारी थी जो लोगों को इतनी पसंद आई और वो इतने लोकप्रिय हुए। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये जो विरोधाभास की हम बात कर रहे हैं, वो उनकी सोच की बुनियाद कैसे बनता है। बच्चन साहब के दर्शन को एक नाम दिया गया, हालावाद। अब यह हालावाद क्या है? ये कहता है कि जिंदगी में जो भी मिले, खट्टा मीठा अच्छा बुरा, उसे बस सहजता से अपना लो। हार हो या जीत, सुख हो या दुख, दोनों को गले लगाना ही हालावाद है। और उनके खुद के शब्द देखिए इस दर्शन को कितनी खूबसूरती से बताते हैं। मेरा जीवन विरोधों का सामंजस्य है। मतलब उनका मानना था कि जिंदगी असल में है ही यही, विरोधी चीजों को एक साथ लेकर चलने की कला। इस पूरी सोच को समझने के लिए ना सबसे अच्छा तरीका है उनकी मशहूर मधुशाला का मेटाफर। सोचिए, जिंदगी जो है वो एक शराब का जग है, ये दुनिया एक मधुशाला या टैवर्न है, और हमारी कल्पना, हमारी इमेजिनेशन वो साकी है जो इसे परोसती है। और कविता कविता वो प्याला है जिसमें जिंदगी का ये रस डालकर हम तक पहुंचाया जाता है। यानी कविता का एक घूंट पीना जिंदगी का एक घूंट पीने जैसा है। चलिए अब उनकी एक और कविता आत्मपरिचय में झांकते हैं और देखते हैं कि ये फिलॉसफी वहां कैसे जीती जागती नजर आती है। इस कविता में ना कवि दुनिया के साथ अपने रिश्ते को एक बहुत ही दिलचस्प नाम देते हैं, प्रीति कलह। मतलब एक ऐसा रिश्ता जिसमें प्यार भी है और झगड़ा भी, एक लव कॉन्फ्लिक्ट। वो दुनिया से कट के रह भी नहीं सकते पर उसे पूरी तरह अपना भी नहीं पाते। एक अजीब सी कश्मकश है। और ये प्रीति कलह कई छोटे छोटे विरोधाभासों में दिखाई देता है। जैसे एक तरफ उन्माद है, जवानी का जोश है, तो उसी के अंदर एक गहरा अवसाद भी छिपा है। उनकी आवाज सुनने में भले ही शीतल ठंडी लगे, लेकिन उसके अंदर एक आग जल रही है, भावनाओं की, विचारों की आग। और शायद सबसे गहरा विरोधाभास कि बाहर से वो हंसते हैं पर अंदर ही अंदर कहीं रो भी रहे होते हैं। उनकी पंक्तियां सुनिए, वो खुद कहते हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। क्या कमाल की बात है, एक ही पल में उन्माद भी और अवसाद भी, हंसी भी और आंसू भी, सब एक साथ। और ये लाइन देखिए, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। वही संतुलन, दिल में आग है पर फिर भी सुख और दुख दोनों में मग्न है, किसी एक के होकर नहीं रह जाते। तो फिर इस पूरी बातचीत का, इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ क्या है? बच्चन की कविता से आखिर में हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहली और जरूरी बात तो ये है कि कवि को पता है कि ये दुनिया परफेक्ट नहीं है, इसमें कमियां हैं। वो कहते हैं, है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। मतलब जब ये अधूरी दुनिया पसंद नहीं तो वो अपने अंदर सपनों की एक पूरी दुनिया लेकर चलते हैं। और वो सोच को सिरे से नकार देते हैं जिसमें लोग बस धन दौलत और शान शौकत जमा करने में लगे हैं। वो कहते हैं, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। यानी वो हर कदम पर ऐसी दुनिया को ठोकर मारते हैं। और बस यही बच्चन की कविता का सार है। जिंदगी में जो विरोधाभास हैं, उन्हें सुलझाने की कोशिश मत करो, उन्हें हल करने की जरूरत नहीं है। असली समझ तो उनके साथ एक सामंजस्य बैठाकर, एक हार्मनी बनाकर जीने की कला सीखने में है। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए सोचने के लिए,
इस दुनिया के साथ हम सबका एक रिश्ता होता है जिसमें प्यार भी है, तकरार भी है। तो किसी का अपना प्रीति कलह क्या है?